ब्रेकआउट रियल है या फेक, ये आप दो चीजें देख के पता लगा सकते हैं। किसी भी स्टॉक के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हम में से बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं। जब वो स्टॉक एक रेंज में फंसा हो और उसके बाद ब्रेकआउट दे रहा हो, तब हमें ट्रेड लेना अच्छा लगता है, या वो एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा इस तरीके से, तो यहाँ पे ट्रेड लेना है कि नहीं, वहाँ पे बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये रियल ब्रेकआउट है या फेक है, ये वापस से इसमें अंदर चला जाएगा, हमको फँस जाएँगे हम। तो उसके लिए आप 2 चीज़ें अगर देख लें तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। चांसेस तो तब भी रहेंगे कि हो सकता है कि वो वापस से रिजेक्ट हो जाए, उसके लिए आपको एक छोटा स्टॉप लॉस यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें देख लें, तो डेफ़िनेटली जो अभी जितने ब्रेकआउट आप सही पकड़ते हैं, उससे आप डबल सही पकड़ने लग जाएँगे। ठीक है? तो 2 चीज़ें बताता हूँ मैं। पहली चीज़ है, आपको देखना है कि वॉल्यूम में ग्रोथ आ रहा है क्या? पहली चीज़ है कि यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट होगा, तो एक बड़ा ग्रीन वॉल्यूम आना चाहिए। इस पूरे बेस में जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है वो ये है। इस वॉल्यूम से बड़ा एक वॉल्यूम आपको इस तरीके से अगर ग्रीन वॉल्यूम बने, जब भी ब्रेकआउट हो, आज हो, 1 महीने बाद हो, जब भी ब्रेकआउट हो, ये एमसीएक्स का चार्ट है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉक रिकमेंडेशन आपको समझाने के लिए मैंने एक स्टॉक का एग्ज़ाम्पल लिया है। यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट क्या होता है? जहाँ से स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला है, 2 बार स्टॉक को सेलर्स ने गिराया है। अगर उस लेवल को क्रॉस कर देते हैं बायर्स, तो डेफिनेटली बायर स्ट्रांग हो जाएँगे, सेलर वीक हो जाएँगे। क्योंकि जिस लेवल पे सेलर की सेलिंग है, उसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस होगा, उसके ऊपर जाते ही वो निकलना चाहेंगे। तो इसीलिए आपको हमेशा देखना चाहिए कि अभी सेलर ज़्यादा स्ट्रांग है या बायर ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ कर देगी विथ हैवी वॉल्यूम, हैवी वॉल्यूम क्यों ज़रूरी है? हैवी वॉल्यूम से आपको पता चलेगा कि इसमें इंटरेस्ट है बड़े प्लेयर्स का, इंस्टीट्यूशनल्स प्लेयर का इंटरेस्ट है। रिटेल प्लेयर के साथ आपको हमेशा छोटा वॉल्यूम ही मिलेगा। बड़ा वॉल्यूम दिखाता है कि यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ने कुछ किया है। जैसे ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, इस दिन क्या हुआ है? आपका प्राइस नीचे गया लेकिन वापस से क्लोज इसी रेंज में आके हुआ। तो यहाँ पे बाइंग है कि सेलिंग आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे जो वीक दिख रही है इसमें पूरी बाइंग भी हुई है। तो सिर्फ कलर देख के आप ये मत डिसाइड करिए वॉल्यूम का कि उस ये वॉल्यूम जो आया है ये सेलिंग का है या बाइंग का है। ये कैंडल देख के बहुत ही बुलिश कैंडल लग रही है और प्राइस इस रेंज के नीचे बार बार आके लिक्विडिटी लेके वापस अंदर क्लोज हो रहा है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, लेकिन हम चाहते हैं कि ब्रेकआउट पे भी वो दिखे, वो दिखे कि इंस्टीट्यूशनल का भी इंटरेस्ट है। अब ब्रेकआउट होगा तो सिर्फ आप ही को पता है ऐसा तो नहीं है, बहुत से लोग इसको ट्रैक कर रहे होंगे। तो अगर सच में इसमें इंस्टीट्यूशनल चाहते हैं एंट्री करना और स्टॉक को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो जब ब्रेकआउट होगा तो हम चाहते हैं कि वो दिखे, वो वॉल्यूम में दिखे कि वो लोग आ रहे हैं, क्योंकि अगर वो ट्रेड करेंगे तो वॉल्यूम में वो ज़रूर डेटा आता हुआ दिखेगा। ठीक है? ये हो गई पहली बात। इसको आप पीछे भी जाके देखिए, इसी सेम स्टॉक के लिए ले लेते हैं एग्जांपल। हम पहले किसी और स्टॉक का नहीं बात करते, यहाँ पे देखिए। ये एक कप जैसा एक पैटर्न बना था, इसको बोलते हैं कप वाला बेस। इसका जब ये रेंज ब्रेकआउट हुआ और ये वापस से इसका पुल बैक, ये दोनों पुल बैक और प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट हुआ तो एक वॉल्यूम आया जो इस पूरे बेस में नहीं था। इस पूरे बेस में जो वॉल्यूम आया इतने जोन में, इस पूरे दौरान में, मतलब जुलाई से लेके आपका अक्टूबर नवंबर तक जो वॉल्यूम आ रहे थे स्टॉक में, जब ब्रेकआउट हुआ तो उससे ज़्यादा वॉल्यूम आया। ये आपको देखना होता है। तो आप ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं या पुल बैक पे भी आप किसी स्टॉक को जब ऐसा हो तो ले सकते हैं। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि नियर टर्म में जो प्राइस में जो मूवमेंट आता है, मेरा मानना है कि वो प्रॉफिट ग्रोथ के कारण आता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप 5 साल, 10 साल, 20 साल अगर आप बात करें, तो कंपनी का प्योर फंडामेंटल जो उसके अच्छे हैं, जो उसका लगातार प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ाने का जो क्षमता है, उसके प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर है कि नहीं, कैश फ्लो जनरेट कर रही है कि नहीं, कंपनी के पास एक मोट है कि नहीं, मतलब वो उसमें अगर कोई और बिजनेस भी आ जाए तो उस कंपनी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब चीज़ें हम देखते हैं और एक छोटे कम प्राइस पे लेते हैं जब वो सस्ते में मिल रही हो, अगर हम 10 साल 20 साल के लिए लेने वाले हैं। जब आप 6 महीने के लिए, 1 साल, 2 साल के लिए लेते हैं स्टॉक को, तब जो स्टॉक भागेगा कि नहीं, मेरे लिए वो हमेशा डिपेंड करता है प्रॉफिट ग्रोथ पे, कि अभी कंपनी का अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है या बढ़ने वाला है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है, तो कंपनी भागती है, कंपनी का शेयर भागता है। अब जैसे एमसीएक्स है, तो अभी पिछले 1 साल से गोल्ड और सिल्वर में बहुत तेज़ी आई है, जितनी भी कमोडिटी आई है उसमें बहुत तेज़ी आई है। तो कमोडिटी में ट्रेड ज़्यादा हो रहा है, आप अगर गोल्ड सिल्वर का वॉल्यूम जाके देखेंगे, इसीलिए एमसीएक्स भी भाग रहा है, क्योंकि उसकी कमाई बढ़ रही है।
अब यही चीज़ हमको दिखना चाहिए नंबर्स में। तो आपको आना है उस स्टॉक को लेके screener.in, ये जो वेबसाइट है screener.in, इस पे आना है आपको उस स्टॉक को लेके जिसमें आप ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ब्रेकआउट हो रहा है। वहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट ग्रोथ में कि प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं। ये जो आपका नेट प्रॉफिट है, ये इसमें सडन जंप है कि नहीं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा 83 करोड़ था इसका प्रॉफिट 2024 में। 2024 में इसका नेट प्रॉफिट था 83 करोड़, जो कि 2025 में सीधा 560 करोड़ हो गया। और अभी पिछले 12 महीने में 937 करोड़ हो गया, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ से भी डबल हो गया। प्रॉफिट जब बढ़ रहा है तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ता है। कोई कंपनी अगर प्रॉफिट ही नहीं बढ़ा पा रही अपना, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड क्यों होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, आप सोचिए। कंपनियों का काम है प्रॉफिट करना, और प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो ही हम उसके स्टॉक में भी अप्रिसिएशन उम्मीद करेंगे कि वो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो आप नामी गिरामी कंपनियों पे जो पैसा लगाते हो, उसमें आप जान रहे हो कि वो लोग ऑलरेडी बहुत बड़ी बन गई हैं, उनका प्रॉफिट ग्रोथ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ने वाला। इसीलिए बसंत माहेश्वरी सर उनको मोटा हाथी बोलते हैं, कि वो बहुत मोटे हो गए हैं खा खा के, अब वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। तो जो छोटे हाथी होते हैं जिनका मार्केट कैप कम होता है, वो भाग सकते हैं, उनके पास अभी स्केल करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। अभी हर आदमी कोलगेट का टूथपेस्ट लगाना चालू नहीं किया है। अगर हर ही आदमी यूज़ करने लग गया है तो और कितना डबल डबल थोड़े, इसीलिए ऐड कैसे आता है कि शाम को भी ब्रश करो। सुबह तो कर ही रहा है आदमी, अभी क्या प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों के नाम से टीवी में ऐड आएगा कि शाम को भी ब्रश करो। अच्छी आदत है, लेकिन वो एक स्ट्रैटेजी है कि 2 टाइम यूज़ होगा तो हमारी ज़्यादा खपत होगी, तो ज़्यादा टूथपेस्ट बिकेगा तो ग्रोथ आएगी। हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकें, ग्रोथ आए। इसीलिए आपको बोला जाता है कि साबुन से बार-बार, मतलब हर बार वॉश करो। तो वो है अच्छी आदत, लेकिन उसके पीछे एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी है। तो आपको ऐसी कंपनी देखनी है जिसका ग्रोथ लगातार बढ़ सकता है और अभी बढ़ रहा है। अगर करंट आप पैसा कमाने के लिए ले रहे हो तुरंत के लिए, तो हमेशा ऐसा देखो कंपनी जिसमें प्रॉफिट अभी बढ़ रहा हो। अगर 5 साल बाद बढ़ने वाला है तो वो उस समय स्टॉक प्राइस बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप अभी ग्रोथ रेट देखना ज़रूर चालू करो। यही ग्रोथ रेट आपको यहाँ पे दिखता है। पिछले 3 साल में कितना परसेंट से बढ़ रही थी कंपनी का ग्रोथ, और अभी पिछले 12 महीने में कितने परसेंट से बढ़ रहा है। तो ये नंबर 12 महीने वाला ज़्यादा है, मतलब कंपनी अभी अपने प्रॉफिट्स को ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ा पा रही है बजाय कि पिछले 3 साल के एवरेज से। तो आसान भाषा में कंपनी का काम है प्रॉफिट कमाना। अगर लॉस कर रही है कंपनी, यहाँ पे माइनस में है नंबर, प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है, ऐसी कंपनियों से मैं बचता हूँ खास तौर पे, कि मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ घट रहा है। क्योंकि जब प्रॉफिट ग्रोथ घटता है तो कंपनी का शेयर बहुत गिरता है। अगर आप एग्जांपल के लिए लें तो ट्रेंट का शेयर को लेते हैं हम। ट्रेंट, यहाँ पे आप देखिए इसका जो प्रॉफिट ग्रोथ था, यहाँ पे आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, 137% था पिछले 3 साल का, अभी है सिर्फ 11%। मतलब यहाँ पे आप देखिए ये जो नेट प्रॉफिट है, ये पहले माइनस से प्लस हुआ, फिर बहुत तेज़ी से बढ़ा और तेज़ी से बढ़ा, लेकिन यहाँ पे फ्लैट हो गया। इन तीनों सालों में प्रॉफिट में ग्रोथ ज़्यादा नहीं आया, इसीलिए कंपनी का शेयर प्राइस जो है, वो अगर आप देखें चार्ट में जाके, तो ये जो प्राइस एक टाइम में, यहाँ से हम चले जाते हैं और बड़ा चार्ट करके, 8,200 था, 8,200, कहाँ से 1,400 से। क्यों बढ़ा था ये? प्रॉफिट ग्रोथ के कारण। जब प्रॉफिट ग्रोथ गिरा तो उसका पी कॉन्ट्रैक्शन हुआ, पी रेशियो कम हुआ और स्टॉक प्राइस भी गिर गया। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉक मार्केट के लिए। नियर टर्म में जब भी आपको स्टॉक खरीदना हो, हमेशा देखो कि उसमें प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है कि नहीं। तो ये ब्रेकआउट में भी आप देखो, प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनियों में ब्रेकआउट हो रहा है तो अच्छी बात है, वरना आपका ये फेल हो सकता है। तो आपके पास अगर 2 चॉइसेस है, एक में प्रॉफिट ग्रोथ है, एक में नहीं है, तो उसी को चुनो जिसमें प्रॉफिट ग्रोथ है। दोनों में प्रॉफिट ग्रोथ है तो उसको चुनो जिसमें बड़ा वॉल्यूम आया है, और उसमें भी एक स्टॉप लॉस लगा के काम करो। क्यों? क्योंकि एनीथिंग कैन हैपन, ट्रेडिंग इन द जोन में लिखा है ना। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा तैयार रहो, अगर सही नहीं हुआ तो मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस दे के निकलना है। ठीक है? ऑल द बेस्ट।